दुनिया में कभी कभी ऐसी विचित्र घटनाएं हो जाती हैं जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी ही घटना साल 2014 में घटी जब एक मलेशियाई विमान MH370 अपनी उड़ान के कुछ घंटों के बाद ही ATC के रडार से गायब हो जाता है। तमाम कोशिशों के बाद भी इस विमान से संपर्क नहीं किया जा सका। आज इस घटना को 6 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन ना तो इस विमान का कोई पता चला, ना ही इसमें मौजूद 239 यात्रियों का। और ये घटना आज भी दुनिया के लिए रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, इस घटना से पहले इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई विमान ऐसे रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया हो और फिर कभी मिला ही नहीं हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा विमान गया कहाँ? क्या इसे आसमान निगल गया, या फिर इसे हाईजैक कर लिया गया, या फिर ये कहीं क्रैश हो गया? तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि इस विमान के साथ आखिर क्या हुआ था। 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट MH370 ने रात 12:45 पर उड़ान भरी। इस विमान में 239 यात्री सवार थे। इस विमान को उस दिन कुआलालंपुर से होकर चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था। टेक ऑफ के बाद ये तकरीबन 45 मिनट तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क में रहता है, लेकिन 45 मिनट के बाद MH370 ATC के रडार से अचानक गायब हो जाता है और ATC से इसका संपर्क टूट जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इसका संपर्क रात 1:16 पर हुआ था, जिसमें विमान के पायलट ने कहा था गुड नाइट मलेशिया। इसके बाद से लगातार ATC ने MH370 से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ना तो ये विमान ATC के रडार सिस्टम में डिटेक्ट हुआ और ना ही इससे संपर्क हो पा रहा था। लगातार 4 से 5 घंटे कोशिश करने के बाद भी ATC MH370 से संपर्क नहीं कर पाई। इस कारण से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर बेचैनी और ज्यादा बढ़ने लगी और अब ये आशंका होने लगी कि इस विमान के साथ जरूर कोई अनहोनी हो गई है। इसी बीच ATC ने उस रूट पर मौजूद दूसरे विमानों से MH370 से कांटेक्ट करने को कहा। इन विमानों ने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन कांटेक्ट हो जाने के बाद भी MH370 की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया। इधर ATC की MH370 को लेकर चिंता और बढ़ने लगी। इधर कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अलग अलग जगह के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को MH370 के बारे में जानकारी दी, लेकिन कोई भी ATC इस विमान से संपर्क नहीं कर पाई। आखिर ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि हो सकता है शायद प्लेन को हाईजैक कर लिया गया हो, या फिर ये विमान कहीं क्रैश हो गया हो। अगली सुबह 9 मार्च 2014 को इस विमान को खोजने के लिए कई देशों ने एक साथ मिलकर एक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें अलग अलग मुल्कों के लगभग 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 28 शिप शामिल थे। ये प्लेन की आखिरी लोकेशन के मुताबिक इसे साउथ चाइना सी के 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के दायरे में इस विमान को सर्च किया जा रहा था, लेकिन विमान का कहीं कुछ पता नहीं चला। किसी भी विमान को खोजने के लिए अब तक के इतिहास का ये सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था, जिसमें कई मुल्कों की एक्सपर्ट टीम इस सर्च अभियान में मलेशिया की मदद कर रहे थे। लेकिन इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद भी MH370 को ढूंढा नहीं जा सका, ना ही उसके क्रैश होने के कोई सबूत मिल पाए। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटने के बाद भी मलेशिया एयरफोर्स के रडार सिस्टम ने इस विमान को ट्रेस किया था। एयरफोर्स से मिले डेटा के अनुसार इस विमान ने अपनी दिशा भटकते हुए पहले साउथ वेस्ट की तरफ टर्न लिया और फिर दोबारा टर्न लेकर अंडमान सी से होते हुए 240 किलोमीटर आगे चला गया। इसके बाद MH370 का एयरफोर्स के रडार सिस्टम से भी संपर्क टूट गया। इसके बाद अनुमान लगाया गया कि शायद ये विमान इंडियन ओशियन में ही कहीं क्रैश हो गया हो। इसके बाद इंडियन ओशियन में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कई दिनों तक चले इस सर्च ऑपरेशन में आखिर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसके बाद मलेशिया सरकार को एक और नई जानकारी हाथ लगी, जिसमें ये पता चला कि एयरफोर्स के रडार सिस्टम से संपर्क टूटने के बाद भी इसका संपर्क सैटेलाइट से बना हुआ था। सैटेलाइट से मिले डेटा के अनुसार एयरफोर्स के रडार सिस्टम से संपर्क टूटने के बाद इस विमान ने एक और टर्न लिया था और लगातार 5 घंटे तक इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये विमान साउथ इंडियन ओशियन तक पहुंच गया था और इसके बाद इस विमान का संपर्क सैटेलाइट से भी टूट जाता है। साउथ इंडियन ओशियन की आखिरी लोकेशन मिलने के बाद कई देशों ने मिलकर यहाँ भी एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी MH370 का कोई पता नहीं लग सका और आखिरकार लंबे समय तक चले इस सर्च ऑपरेशन को मलेशियाई गवर्नमेंट ने बंद कर दिया और ऑफिशियल रूप से ये अनाउंसमेंट कर दिया कि प्लेन में मौजूद सारे 239 यात्रियों की मौत हो चुकी है। MH370 विमान को आज 6 साल
साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन इसका रहस्य आज भी सुलझाया नहीं जा सका है कि आखिर इस विमान को आसमान निगल गया, जमीन खा गई, या फिर समुद्र में समा गया, या फिर कुछ और हुआ। ये रहस्य आज भी बना हुआ है।